Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम हसन। कैसी हैं आप? उम्मीद है सड़कें खुल गई होंगी। सड़कें खुली हुई खुल हैं गई आज? हैं। नहीं, 2-3 दिन से प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे ना। हाँ, वो पिछली बार हम फंसे। जी, मैं फंसा। आप फंसे। प्रोटेस्ट तो चलता रहेगा। प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कराची में भी चल रहे हैं, लाहौर में भी चल रहे हैं। हालात बड़े बुरे हैं, बड़ा डिप्रेशन सा होता है। खबरों में ट्यून इन करके मैं गो के 9 o'clock न्यूज़ नहीं देख रही, लेकिन ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की वजह से खबरें तो इन्फिल्ट्रेट कर ही जाती हैं सारी। तो जो हंगामा एक तो सबसे पहले लाहौर में हो रहा है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, जो 1-2 दिन पहले का वाकया है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? अच्छा, it's interesting that you brought it up because मैं इसको बड़ा फॉलो कर रहा हूँ। मैं भी कर रही हूँ, हाँ। और इसमें 2-3 चीजें हैं जो बड़ी तशवीशनाक हैं। जी। पहली बात तो ये है कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, हमारे मुल्क में असॉल्ट के केसेस होते हैं और बहुत अनफॉर्चुनेट है। ख़वातीन की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बड़े बड़े लैप्सेस हैं जिनको फिल करने की ज़रूरत है। गोज़ विदाउट सेइंग, जी। women are not safe, everybody knows that and we must acknowledge that. Yeah. ये जो वाकया है, इसमें शुरू हुई बात सब कुछ एंड राइटली सो, राइटफुली सो, प्रोटेस्ट भी हुई, सब कुछ आवाज उठी। और जिनको नहीं मालूम उनके लिए ये कि ये था कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, 17 साल की बच्ची के साथ, बच्ची who was locked in a room by, not locked in a room, so there are conflicting reports के जो मैंने जो पहली सुनी वो ये थी कि वो गलती से लॉकअप करते हुए वो अंदर रह गई और फिर रात को allegedly जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था उसने उसको असॉल्ट किया। अब मेरी और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जमीन आसमान का, हाँ, ये नहीं, ये पहली खबर थी, उसके बाद कई खबरें जो आई। पहली खबर मैंने जो पहली खबर हाँ। पढ़ी थी और जो मुझे पता चली थी कि ये लड़की पार्किंग लॉट में ही थी, नॉट लॉक्ड इन अ रूम। इसको जो गार्ड है वो लेके गया पार्किंग लॉट में, वहां पे एक वैन ड्राइवर भी था एंड 2 people assaulted her। आपने वो पार्किंग लॉट देखा है? मैंने वो पार्किंग लॉट देखा। उसमें एक आईटी रूम है पार्किंग बिल्कुल लॉट है, के अंदर, बिल्कुल अजीब है। सा वो सिचुएशन है। मैंने कहा सो बट व्हाट इज इवन मोर स्ट्रेंज इज दैट कि अभी 3 मतलब लास्ट थर्सडे का वाकया और अभी जब ये रिव्यू आएगा तो वेडनेसडे होगा जी। हफ्ते में विक्टिम हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड। नो, apparently there is no victim. How is that possible? but there are videos on YouTube, on Twitter. There are none. No, there are. We don't know if it is the same person. Yeah, But there so are, that is even more disturbing. So हाँ. what is happening is कि YouTube पे again clickbait और ये सब कुछ, absolutely, बेचारी किसी भी बच्ची की तस्वीर जो कि हॉस्पिटल गई हुई है, जो कि लग रहा है कि किसी असॉल्ट की ही या victim जिसको है। कोई और भी मसला हो सकता है, नहीं, लग असॉल्ट का ही रहा है। अब वो है तो अब it's really weird, it's really strange कि ये So, अगर ये प्राइवेसी विक्टिम की सिक्योर की जा रही होती तो मैं बड़ी खुश होती, बट ये बड़ा वियर्ड चीज है, अजीब सी सिचुएशन हाँ, है। अब बंदा ये बोले कि यार के कोई क्यों कवर अप करेगा, तो कवर अप कर सकते हैं कि जी कि हमारे कॉलेज की रेपुटेशन है या हमारे शहर की रेपुटेशन है, तो कवर अप तो कर सकते हैं। लेकिन आजकल के दौर में जहाँ पे इतना मीडिया है और इतने टीवी चैनल्स हैं और मीडिया ने बहुत कवर किया, मैं देख रहा था यूट्यूब पे भी हर जगह किया। अब अलेजेडली जो वहां पे सीसीटीवी फुटेज थी वो पुलिस के पास चली गई, लेकिन उसके अंदर उन्हें कुछ नहीं मिला। सौदे से। अच्छा, अब पुलिस ये कह रही है कि हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार जो भी विक्टिम है, फैमिली है, वो आए। हमारे 5-6 तरह की पोर्टल्स हैं या नंबर्स हैं जहाँ पे वो रीच आउट कर सकते हैं। नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड। उसकी फैमिली से कोई नहीं सामने आ रहा। विक्टिम की आए हैं ना, एक वालिद साहब और एक चचा आए हैं। अच्छा, वो अब एक और मिस्ट्री है बिकॉज़ दे आर फुली मास्क्ड। अब ये कि दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि वो अपनी प्राइवेसी के लिए, विक्टिम की प्राइवेसी तो समझ आती है, लेकिन ये नहीं, इनका तो कोई लेना देना नहीं है ना, ये अपने आप को क्यों डिस्क्लोज करें। अच्छा, वो अब ये हुआ है कि जी वो कह रहे हैं कि जिस बच्ची के बारे में बात कर रहे थे, उस नाम की 2 लड़कियां हैं कॉलेज में, स्कूल में। एक बच्ची जो है इज कंप्लीटली फाइन, दूसरी बच्ची इस इंसिडेंट के 10 दिन पहले से she was admitted in the hospital and apparently she's died and she's been buried. No, ये भी एक खबर है, वो एक अलग खबर है। Oh God. अच्छा, वो जो है वो अब वो तो जो लोग
इसके लिए इंसिडेंट के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन काफी सारे पेजेस ने भी बोला कि दैट इज फेक न्यूज, दैट द विक्टिम हैज नॉट डाइड। अब पूछने की ये भी बात है कि अगर ये फेक न्यूज है सारी, तो जो 2-3 हजार स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, वो किस चीज की प्रोटेस्ट कर रहा है? अच्छा, फैक्ट क्या है? स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती हुई है, उनको मारा गया है, उनको पीटा गया है, ये तो मतलब है कि ये तो डॉक्यूमेंटेड है ना। और वहाँ की जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने बहुत मायूब बातें भी की हैं। वहाँ के जो एक और चांसलर हैं, उन्होंने कहा है कि आप लोग यहाँ पे डिस्पर्स हो जाएं, ऐसा नहीं हो कि किसी और के साथ। वो पुलिस ऑफिसर थे, डीएसपी जो थे, हाँ, वो भी गलत बात है। वो भी गलत ये बातें तो हो रही हैं। तो बहुत सारी अजीब सी एक सिचुएशन है, बहुत अजीब सिचुएशन है। मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था, जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बात तो नहीं है, जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, उनको आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और एविडेंस और प्रूफ के साथ पूरी बात क्लियर करनी चाहिए। उन्होंने एक 7 मेंबर कमेटी तो बिठा दी जी, उन्होंने कमेटी 48 घंटे, तो लेट्स सी, मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लैरिटी आए। It's a very strange situation. शफात हैं हमारे, शफात ने कहा कि फेक है सारा, कुछ भी नहीं हुआ। शफात को मैं ऐसा समझता नहीं हूँ कि वो मिस इन्फॉर्मेशन खुद स्प्रेड करेंगे। मैं सोचना चाहूंगी नहीं, लेकिन उनकी भी बहुत ही कंक्लूसिव किस्म की थी, तो मेरे ख्याल है कंक्लूसिव। और उसके ऊपर फिर इफ़त उमर ने भी ये कहा कि उन्होंने भी जो खुद भी इन्वेस्टिगेशन की है। अच्छा, आई हैपन टू सी अ वीडियो मैसेज ऑफ पेरेंट जिनकी बच्ची है वहां पे, और उनकी बच्ची प्रोटेस्ट में थी और उसको चोट भी लगी इसी तरह, और उन्होंने भी कहा कि वी डोंट नो कि बच्ची कौन थी जिसके साथ हुआ, कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, वी डोंट नो। लेकिन बच्चों की सिक्योरिटी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, और जो ये हो रहा है प्रोटेस्ट, ये तो ऑब्वियसली इसमें तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को सिक्योर करें। सो इससे एक लिंक ये निकलता है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट भी अक्रॉस द कंट्री हो रहे हैं, उनको भी हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, उनको बहुत बुरी तरह हैंडल कर रही हैं। केस इन पॉइंट, जो संडे को प्रोटेस्ट हुआ था 3 तलवार पे, दैट वाज अगेंस्ट द ब्लास्फेमी लॉ, अगेंस्ट समबडी who had been arrested in interior Sindh, और हमारे जो म्यूजिक के सैफ समेजो हैं और भी पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं। सैफ आई नो पर्सनली फॉर years and years, वो लहूती मेलो करते हैं हैदराबाद में, and he talks about peace and about unity and about for the minority rights and all of that. वो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे पुलिस ने आके लाठीचार्ज किया, उनके साथ उनको मैन हैंडल किया, इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड। और वो ये सब कुछ होने के बाद आपके जो मिनिस्टर्स वगैरह ने अपोलोजाइज भी किया कि ये मिस डायरेक्ट हुआ है ये पूरा सिचुएशन, और मिस हैंडल हुआ है, एंड वी अपोलोजाइज फॉर इट। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास क्या, उनके पास पावर प्रॉपर ब्रीफ भी नहीं होती ना। अब मेरा जो जहां तक क्योंकि बाद में मैंने पढ़ा जाके क्या हो रहा है, तो उस दिन टीएलपी का भी प्रोटेस्ट था, और वो अपोजिंग ग्रुप्स हैं, तो इन ऑर्डर टू अवर्ट खुदा ना खास्ता मिसहैप, उन्होंने डिस्पर्स करने की कोशिश की, लेकिन फिर डिस्पर्स करने का ये तरीका, मगर टीएलपी एक बैंड आउटफिट है, उनको उनकी एग्जिस्टेंस ही क्यों एक्नॉलेज हो रही है, ये भी तो बातें हैं ना। लेकिन अब जैसे ये लाहौर में बच्चे, बल्कि दूसरे शहरों में भी, ना सिर्फ लाहौर बल्कि दूसरे शहरों में भी बच्चियां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको डिस्पर्स करने का ये तरीका थोड़ी है कि उन पे शेलिंग करो या टीयर गैस इस्तेमाल करो या उनको लाठी चार्ज करो, उनको मारो। अब वो तो विजुअल्स है ना, ये तो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं कि वो एम्बुलेंस में बच्चे जख्मी है, कितने बच्चे लेकिन उनका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जो मॉब है वो वायलेंस करती है और तोड़फोड़ करती है, तो उनको कंट्रोल करने का ये तरीका है। किनका? सो देयर इज नो वे टू, कहां से आप पकड़ेंगे? नहीं, बच्चों का तो तरीका ये है कि बच्चों को तो आप कॉन्फिडेंस में लें। अगर नहीं हुआ ऐसा वाकया, तो व्हाट इज स्टॉपिंग फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर टू कम आउट इन पब्लिक एंड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये कोई छोटा वाकया तो नहीं है। अब अगर ये इतना एस्केलेट कर गया कि पंजाब के 4, 5, 6 शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यंग लड़के लड़कियां निकल, अब एक सोचने की बात यह है कि इतने सारे बच्चे और बच्चियां क्यों सड़क पे आ गए हैं? अगर ये र्यूमर था, शुरू कैसे हुआ, किसने शुरू किया, कैसे निकल आए, इतने बच्चे कैसे मोबिलाइज हो गए? अब क्योंकि अगर एक बच्ची है, उसकी क्लास फेलोज होंगी, उसकी सहेलियां होंगी, तो कोई भी उसका नाम नहीं ले रहा, ना कोई नाम ले रहा है, ना कोई बता रहा है। It's all really weird. It's bizarre, yeah. It's really weird. So I hope कि जब तक हमारी ये वीडियो आती है, और क्योंकि सीएम ने 48 घंटे कहे हैं, मेरे ख्याल 24 उनमें से गुजर गए अब। 48 घंटों में इस पे क्लैरिटी आनी चाहिए, और किसी हुकूमत के बहुत मतलब नुमाइंदे को आके प्रॉपरली एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ इस चीज को शहरबानो नकवी जो है, उन्होंने रिफ्यूट किया है सारे को कि ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, अब शहरबानो नकवी वो हैं जिनको हमने बहुत अप्रिशिएट किया था कि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मैटर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। सो देन यू से कि ओके, डोंट ट्रस्ट हर,
there's no reason to not trust her also. उस वक्त भी खबरें निकलनी शुरू हो गई थी कि publicity stunt है, but anyway, what do you do? What do you do? I mean, the bottom line is that women are not safe in Pakistan. ये एक fact है. ये तो fact है. ये fact है. तो मतलब इस किस्म की खबरें कोई अजीब नहीं है कि ये निकल Also मैं दोबारा ये बात कहता हूँ, हम ना हमारे ड्रामों में भी ये होता है, ये जो fake allegation वाली चीज होती है, ये बड़ी sensitive है. Yeah. Because it does more harm than good. Obviously. We don't know. हमें नहीं पता कि ये क्या है जब तक इस पे कोई हतमी नताइज सामने नहीं आ जाते, एविडेंस सामने नहीं आ जाता कि वाकया सही था, गलत था, र्यूमर था, असल में हकीकत क्या थी. लेकिन इन सारी चीजों को बहुत सेंसिटिविटी के साथ डील करने की जरूरत है. जो कि किया मौलवी जी ने. कौन से मौलवी? दर्द पत्तों के बंद के मौलवी जी ने किया. उस पे आएंगे. बट बहरहाल लाहौर में ये हो रहा, कराची में भी फसाद हो रहे, प्रोटेस्ट पे लाठीचार्ज हो रही, और फिर जब आप खबरें देखते हैं और जो थर्सडे से गाजा में हो रहा है और जो मेडिकल टेंट्स के यूनिट्स पे जो फायरिंग हुई और जो आग लगी और इट वाज जस्ट डेवास्टेटिंग विजुअल्स. मैंने कहा यार सब में से निकल के अगर लोगों को एक घंटे की एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे मिल जाती जिससे थोड़ा सा उनका माइंडलेस एंटरटेनमेंट भी अगर उनको मिल जाती है तो जायज है बिकॉज आपको रिलीफ चाहिए. इट्स टू मच डार्कनेस अराउंड. तो माइंडलेस एंटरटेनमेंट की तरफ आ जाए. फिर माइंडलेस एंटरटेनमेंट पे जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि जो इनिशियल मुझे इस बात की ज़रूर थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग है कि ये जो बात निकली है र्यूमर और नॉट, अगर ये बात निकली है कि इस तरह किसी बच्ची के साथ असॉल्ट का वाकया पेश आया है तो आवाज़ उठी है. बच्चे बच्चियों ने उसके लिए आवाज़ उठाई है. ऐसा नहीं है कि ये दब गई है बात. तो अगर ये वाकया हुआ है असल में और उसको दबाने की कोशिश की जा रही है तो बड़ी खुशाइंद बात है कि बच्चे बच्चियों ने, यंग लड़के लड़कियों ने उसके खिलाफ स्टैंड लिया है और ये बात निकल के बाहर आई है. बिल्कुल. अगर कल को पता चलता है कि र्यूमर था या नहीं था वो बात की बात है. सो ये बात इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है. खुशी हुई कि स्टूडेंट्स सो नहीं रहे. स्टूडेंट्स जो है, यंग लड़के लड़कियां हैं, वो अपनी आवाज के लिए बाहर निकले हैं और उन्होंने अब सारे रिश्तेदार तो नहीं होंगे ना उस बच्ची के, लेकिन जब उनको ये अंदाजा हुआ, चाहे अगर ये बाद में प्रूव हो जाता है कि गलत वजह से हुआ, वो इट्स एन एंटायरली डिफरेंट मैटर. बट बच्चे सो नहीं रहे. बिल्कुल. Let's see. Strange, very bizarre situation. It's very bizarre. I know. And you know, people who are interested in crime documentaries and crime see, तो उनके लिए तो ये है कि अगर ये लिखी जाए तो कोई यकीन ना करे इस पे. ये क्या है ये? कि अजीब सा वाकया है कि सीसीटीवी फुटेज वो कह रहे हैं हटा दी, पुलिस कह रही है हमारे पास है, हमने देखी, उसमें कुछ निकला ही नहीं. Unfortunately, institutions पे तो कोई वो ट्रस्ट ही नहीं है ना, पुलिस पे या कि नहीं है ट्रस्ट लोगों को. वो एएसपी साहब कह रही हैं कि व्हाट रीजन डू वी हैव टू नॉट अरेस्ट द कल्प्रिट और टू नॉट ब्रिंग फोर्थ द. फिर उन्होंने कहा जी वो आपने उसको फिर अरेस्ट क्यों किया गार्ड को. वो कहती है अगर हमने गार्ड को अरेस्ट ना करते तो ये सवाल उठता कि अच्छा अरेस्ट करके तफ्तीश तो करनी थी ना. अब जब हमने अरेस्ट करके उससे तफ्तीश शुरू कर दी तो जब विक्टिम ही नहीं है तो फिर किस बेसिस पे अरेस्ट. एग्जैक्टली वो यही कह रही कि अगर हम अरेस्ट करके तफ्तीश ना करते तो फिर ये होता. तो we're इन्वेस्टिगेटिंग उसका मेडिकल या जो भी उसका है, तो अभी तक तो कोई एविडेंस सामने नहीं आया. सारे हॉस्पिटल्स के हमने रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, जितनी फुटेज हमें मिल सकती थी वो हमने रिकॉर्ड चेक किए, वो इंसिडेंट ही नहीं हुआ. सो इट इज ऑल लाइक इतना ब्लेटेंट लाई, माइंड बॉगलिंग. इतना ब्लेटेंट लाई. व्हाई? टू प्रोटेक्ट whom? अ सिक्योरिटी पर्सन, अ कॉलेज? इट्स रियली स्ट्रेंज. आई होप कि हमें इस पे क्लैरिटी मिले. जी. आपके पास 3 ड्रामे हैं आज, इसलिए लगता है कि आप उनको डिस्कस नहीं करना चाहते. नहीं करना चाहते हैं. ये इतना बड़ा वाकया हुआ. एक ड्रामा तो पूरा क्राइम थ्रिलर है, इक्तदार. वो हम देखने पे मजबूर हो गए. हाँ. क्योंकि हमारे पास और कुछ देखने को नहीं था. तो इक्तदार की 2 किस्तें और फिर एक और ड्रामा है खैर जिसको आप समझ नहीं पाए. बिल्कुल वो फैमिली थ्रिलर है. लेकिन आप उसको समझ नहीं पाए. अच्छा मैं नहीं समझ. नहीं मैं आपको समझाऊंगी आज. अच्छा ठीक है. और उसके बाद एक वो है कॉम्प्लेक्स, बहुत है वो कॉम्प्लेक्स है वो. नहीं लेकिन आप उसकी टोन ही नहीं समझ पाए. मैं नहीं समझ पाया. और उसके बाद आपके पास दर्द पत्तों का बन है जिसकी एक किस्त है, बहुत अच्छी किस्त है. ख्वातीनो हज़रात कहीं जाइएगा मत. आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी. कल आमना का एक इंटरव्यू आया होगा, आपने देखा होगा मेरीन जब्बार के साथ. नहीं देखा तो यार जरूर जाके देखें. काफी उम्मीद है कि अब तक देख लिया होगा. इंटरेस्टिंग बात हुई होगी. और कल जुमरात को भी आप आमना का एक इंटरव्यू देखेंगे. कौन सा वाला ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह देखेंगे. एक अदद. जी. आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद.
जी आमना, आ जाए जी आप इक्तदार पे पहले। जी आमना, थ्रिलर ड्रामा क्या कह रहे हैं? 7वीं और 8वीं किस्त थी इक्तदार की, जो कि एक क्राइम थ्रिलर है, जहां पॉलिटिकल पावर वर्सेस द कॉमन मैन की कहानी है ये। और बच्चा जो था जिसका एक्सीडेंट हुआ था 4 हफ्ते पहले, वो एक्सपायर कर जाता है, वो ही पासेस ऑन बड़ी ही दर्दनाक तरीके से। आई वांट टू टेक इट सीरियसली बट आई कांट। The only good thing I can say about these 2 episodes is that I felt that अनमोल बलोच की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मुझे वाकई लगा कि she was like fully committed to the role। धुलावा उनका मुंह था जब वो गम कर रही थी, और उनकी एक्टिंग, लेकिन उसके बाद नहीं था धुलावा मुंह, उसके बाद नहीं था, वो फिर निकल आई ना उसमें से, इनिशियल शॉक में से। उसके बाद नहीं था धुलावा, लेकिन जब वक्त था धुलने का तो था। लेकिन ऑब्वियसली जो डायलॉग उनके जिन्होंने लिखे हैं, उन्होंने ये सोच के लिखा है कि हम इतनी सनसनी इसमें डालेंगे और इतना इसमें लेसन डालेंगे हर डायलॉग में कि वो थोड़ी देर बाद टीडियस हो जाता है देखना। आपने क्यों मुझे कहा ये ड्रामा देखने को? क्योंकि उस पर बड़े व्यूज आ रहे थे और हमारे व्यूवर्स ने भी कहा कि देखें। अभी भी आ रहे हैं व्यूज? आ ही रहे हैं। 2 दिन में कोई 4-1 मिलियन के करीब। यार आप 2-4 बातें मुझे समझाएं फिर। मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो ये कि जो हमारा भाई शाहनवाज है, उसकी अच्छी भली मंगनी हुई भी, मतलब बात तय हुई भी, लव यू का डिक्लेरेशन भी वो कर चुका, उसको अपनी जो कजन है वो पसंद भी है, मंगनी वो क्यों नहीं करना चाहता? शाहनवाज मुझे ना बुनियादी तौर पे एक वीक किरदार लग रहा है। हाँ। जितना वो बनता है ना कि मैं शाहनवाज शाह हूँ, नहीं है उसने अभी तक अचीव क्या किया? अचीव से अलावा उसने इस पूरे इंसिडेंट के बाद भी क्या किया है? उसने कहा कोई इंप्रेशन छोड़ा है। उसकी माँ उसको, ये बेसिकली जो मुर्तजा अंकल है ना हमारे, जी और शाहनवाज, ये जुड़े हुए हैं, ये सेम चीज, ये एक ही ये कहता बहुत कुछ है, जीन पूल इनका एक है, सेम है। हाँ, ये कहता बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं है। कुछ नहीं करता ये। जो करने वाले होते हैं ना वो फिर रुकते नहीं है, नहीं, वो अम्मा के कहने पे दब नहीं जाते। इससे ज्यादा मुझे उस जहन में लगती है बैकबोन की, वो एक बुरा किरदार है, लेकिन जो वो करना चाहता है वो कर जाता है, वो कर जाता है, ऐसी की तैसी कर देता है वो। तो शाहनवाज क्या, जैसे पिछली बार आपने भी पॉइंट रेज किया था कि यार उसको दुख भी होता है, पिछली बार गार्ड से जब वो धक्का पहले धक्का मारता है, बाद में उसको अफसोस होता है मेरे पैर पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। सो क्या वो एक अच्छा इंसान है? क्या वो ग्रे इंसान है? देखिए, क्योंकि लड़की को इससे मोहब्बत हो जानी है, तो ये राइटर ने एक गुंजाइश रखी है कि आप उसको राइट ऑफ ना करें। मुझे ये लग रहा है कि लड़की को इससे मोहब्बत हो ना हो, ही विल मेक हर फॉल इन लव विद हर, फंसाएगा उसे, मेक हर फॉल इन लव विद हर, फंसाएगा उसे चीट करेगा, और फिर लड़की अपना बदला लेगी उससे। कि नहीं कि लड़की बदला ना ले। मुझे लगता है उस लड़के को वाकई इससे प्यार हो जाएगा, लड़की से, बिकॉज अपनी मंगेतर से खास उसको कोई प्यार नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि वो कहता मुझे मौका दे, मैं इस लड़की को क्या मजा चखाए, क्या करेगा वो? पता नहीं यार, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन से मजा चखाने की बात करता है। Otherwise, you know, the story scene to scene is so flawed. It's bland. It's so bland. It's so bland. वो बेचारा बच्चा जो है वो 4 किस्तों तक उसको मम्मी बना के लिटाया होता है बाम करके हॉस्पिटल में। क्या उसको चोट लगी हमें नहीं पता, क्या हुआ हमें नहीं पता, बट उसको चोटें लगी भी हैं। वो होश में आया थोड़ी देर के लिए, होश में थोड़ी देर के लिए आया, फिर उसकी माँ ने और कजन ने कहा कि तुम्हारे लिए हम चॉकलेट्स लेके आ रहे हैं, ये यार तो नहीं देखते ना, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, नहीं मजा आ रहा, तो हम पे कोई वो फर्ज थोड़ी है कि हमने देखना है। नहीं तो हम क्या देखेंगे फिर? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ना देखिए, मेरे ख्याल है ठीक है। मुझे इसमें कुछ नहीं लगा दम कि आप क्या, दम खम नहीं है इसमें, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बस सही है, हो गया, डिसाइड हो गया, फिर नो प्रॉब्लम। एक सिर्फ डायलॉग अच्छा था। कौन सा? जो मैंने नोट भी किया था, जो कहते ना ये माशरा जो है, उसको उसका राफे कहता है कि तुम क्यों गई पुलिस के पास अकेली, बताती मैं साथ चलता, ये माशरा जो है वो मर्दों का है। तो वो कहती है ये माशरा मर्दों का नहीं है, ये माशरा मुर्दों का है। ये माशरा मर्दों का नहीं है, ये माशरा मुर्दों का है। ये मुझे डायलॉग अच्छा लगा, डायलॉग ये अच्छा है, वर्ड प्ले अच्छा था ये इसमें। इसके अलावा मुझे देयर इज नो सेंस इन इट, कि मतलब है कि वो हॉस्पिटल में बच्चा जो है वो अपने दम तोड़ रहा है, घर में उसकी फूफी कह रही है कि ये बार बार निकल जाती है घर से। अरे यार वो अस्पताल बैठी है अपने भाई के पास, बॉडी में निकल जाती है, चाय देने के लिए घर नहीं है, फिर वो अपने बेटे को कह रही कि ये तो बात बात पे निकल जाती है घर से, घर में नहीं टिकती। शी इज इन द हॉस्पिटल। ठीक है, कुछ और हम ना कोई बात छोड़ दें, बस छोड़ दें, आगे बढ़े। गैर मैं नहीं छोड़ूंगा देखना।
नहीं गैर आप ना गैर में छोड़ें, थ्रिल गैर का पे एलिमेंट है बात भाई। कर। अच्छा थ्रिल आपको कैसे लग रहा है ये मुझे आप पहले बताएं। थ्रिल का एलिमेंट है, इतना सब कुछ हुआ, आपको सब चीजें क्लियर नजर आ रही हैं। आपको एक्चुअली गैर की हकीकत नजर ही नहीं आई। क्या है? आपने मुझे कहा कि जी ये कहानी है, आपने पिछला पूरा एक एपिसोड लिया हाँ, कहानी समझाने में। मैंने कहानी गलत समझा। आप समझे ही नहीं। क्या मैं नहीं समझा? कहानी ये है कि ये आप जॉनर ही नहीं समझे। क्या है जो ये फेरी टेल फैंटेसी है। फेरी टेल फैंटेसी? हाँ, आप सर पकड़ लें। कैसे? मैंने देखी है किसने जाके। समझाएं। एक तो आपने सारा कैचअप किया? मैंने कैचअप किया। पहले तो मैंने वो 6 किस्तें देखी और फिर मैंने 2 अभी 7th और 8th भी देख ली। टमाटो कैचअप किया आपने? मैंने कैचअप किया। ये है फेरी टेल फैंटेसी। 20 साल पहले वो वाकया हुआ होगा जब हवा जो है उनको निकाला। 20-25 साल ऐसे है। जिस वक्त ये जो है हमारा भाई फरजाद, उसकी क्या उम्र होगी आप बताएं? मुझे नहीं पता। अभी कितने सालों का फरजाद? आप बताएं? मुझे नहीं पता। एनीवे आगे बढ़े। नहीं पता चल रहा ना, इसकी वजह है। जब फरजाद और फुफ्फो की क्या उम्र आप बताएं? नहीं पता चल रहा ना? नहीं ना? फेरी टेल फैंटेसी ये वजह है इसकी। क्या? ये फेरी टेल फैंटेसी है। क्या? 20 साल पहले जब वो वाकया हुआ, जब हवा को घर से निकाला गया कि तुम एक बदकार औरत हो, निकल जाओ, अपने बदकारी का एक जो है ना साया वो हमारे पाक घर पे मत डालो, गेट आउट यू ब्लडी यू नो बिच। एवरीथिंग गॉट फ्रोजन इन टाइम। एवरी कैरेक्टर, एवरी सिनेरियो, एवरी पर्सन वाज फ्रोजन इन टाइम। ये 20 साल बाद उस फ्रोजन स्लीपिंग ब्यूटी की तरह अब निकले हैं। इसलिए जैसे बरज़ख में हुआ था, इसलिए कोई एज नहीं हुआ, ऐसे समझ लें आप। ये साफ सुथरा बरज़ख है, कोई एज नहीं किसी ने किया। आप देखें सब सिवाय उष्णा के। उष्णा ने भी नहीं एज किया, बच्ची थी ना पहले तो। वो तो सब बच्चे से उसमें हो गए। बरज़ख में भी तो आप भी क्वेश्चन पूछते हैं ना कि यार बच्ची पैदा कैसे हो गई। हाँ, वो आप देखें मैंने क्या कहा है, फेरी टेल फैंटेसी। थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन पुश करना पड़ेगा। 20 साल में ये साथ साथ रहते हैं, कभी इनके पाथ्स नहीं क्रॉस हुए, लेकिन सडनली अब 20 साल बाद क्योंकि ये अनफ्रीज हुए हैं तो तहजीब तहरीम को मिल जाती है मॉल में। आज तक नहीं मिली। क्या पता पहले मिली हो कभी। नहीं यार, नहीं लगता था कि मिली है, नहीं लगता था, लगता था अभी भी मिली है। 20 साल में कभी छत पे 2 लोग नहीं नजर आए, अब एकदम उनको नजर आ रहे हैं 20 साल बाद। ये 20 साल बाद चीजें हो रही हैं। ड्रामे का नाम होना चाहिए था 20 साल बाद। 20 साल के बीच में ये जो शिफा है और जो सालिस है, इनकी कोई मुलाकातें नहीं। इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। इनको प्यार अब जाके हुआ है रियलाइजेशन। हाँ, सालिस ने अब 20 साल में कभी जो तहजीब है वो अपने बाप से नहीं मिलती, एकदम वो अस्पताल में मिल जाते हैं 20 साल बाद। 20 साल बाद, ये 20 साल बाद हो रहा है सब कुछ। आप समझे नहीं यार। पिछली बार शादी में भी तो मिले थे वो। कब? जब तहजीब होती है शादी में। हाँ, शादी वो भी 20 साल बाद ही है ना। हाँ 20 साल बाद ही हो रहा है सब कुछ, 20 साल बाद। तो ये नहीं कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जब से वो वाकया हुआ है और प्लॉट वाला सारा वाकया हुआ है और जो डॉक्टर जलीस वाला और हवा वाला सारा वाकया हुआ है, तब से लेके स्लिप्ड इनटू डीप स्लंबर, फ्रीज हो गया टाइम। अब ये निकले, वक्त रुक गया। अब ये देखिए यार, कोई एज नहीं किया, दादा दादी एज नहीं किए। जैसे ये कि बड़े मशहूर शायर ने कहा, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी। जमीन चलने लगी, ऐसे हुआ ये। ठहरा ये दिल, सांस चलने लगी, तो दिल ठहर गए, इनके सांसें चल रही थी। अच्छा, खूबसूरत है ये, खूबसूरत है। अच्छा, आप दादा दादी तो मैंने गलत सवाल उठाया था पिछली बार कि इनकी चेहरे क्यों नहीं चेंज हुए। आपने बेवकूफों वाला सवाल उठाया था, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा। अच्छा। आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। इसीलिए कई कई ना कैरेक्टर्स भी नाइवी लगते हैं। मसलन आप देख लें, अब आप फरजाद का कैरेक्टर देख, फरजाद को ले लिया। फरजाद का नेकलेस चेंज होता रहता है, बटन भी शर्ट का बंद होता खुलता है जब उसने दिखाना होता है नेकलेस। फरजाद जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कैरेक्टर लगता है, जो कि किसी जमाने में पैदा हुआ, फेंक दिया गया उसको किसी और जमाने में, यू नो। वैसे वो एक मॉडर्न आपको लगता है कैरेक्टर, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ही इज लाइक फ्रॉम द लास्ट सेंचुरी। जिस तरीके से अपने बहन के साथ बात करता है, फिर एक टेलीपैथिक कनेक्शन उसका बन गया महबूबा के साथ। हाँ, खूबसूरत है ये बात यार। एक बात है ना, ये तो हमने जाना साहब में भी एस्टैब्लिश की थी, क्या जहाँ जहाँ स्त्री आती है, जहाँ जहाँ हाथ जलता है, वहाँ प्यार तो फिर हो ही जाता है। यहाँ भी हो गया। आंचल है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। मैं हाथ दिखाओ। वो स्त्री ही क्या जो जलाए ना हाथ को, और वो हीरो ही क्या जो मरहम ना लगाए। 5 मिनट वो लगाता रहता है उसके हाथ पे, मलता यार। आपने भी ये अपनी जो है बरनौल किचन में रखी हुई है? नहीं,
अव्वल तो जितना स्प्लिट सेकंड के लिए उसको लगता है ना, इतने में कोई जलता बलता नहीं है हाथ, जैसे एकदम वो यार वो उसकी सेंसिटिव स्किन है है वो भी एक कैरेक्टर है, देखे ना, वो एक डैमजल इन डिस्ट्रेस है, वो एक शी इज द एपिटोमी ऑफ अ फेरी टेल प्रिंसेस, सिंड्रेला टाइप, सिंड्रेला ले लें, स्नो वाइट, रपुंजल ले लें, स्नो वाइट ले लें, सब मिला लें, वो एक परी बेसिकली, अबे कैसे मासूम परी। दादी ऐसे बात करूं मैं, हाय यार आप मजाक उड़ाती हैं बहुत, हाय हाय, इतने लोग मेहनत करते हैं एक ड्रामे के ऊपर, मैं तो आपको बता रही हूँ, आप समझ ही नहीं पाए ड्रामे को, इतने लोग उस पे काम करते हैं, समझ आप नहीं उसको पाए। मजाक में इस मैंने तो तरह मजाक अच्छी किया बात ही नहीं है नहीं। मेरे ख्याल में। मैं तो मजाक ही नहीं किया, मैं तो मजाक किया ही नहीं। हीरो देखिए, वो हीरो ही क्या जो अपने आप से बातें ना करे साइलेंटली। तूने ये क्या किया फरजाद, तूने उसका दिल तोड़ दिया, उस मासूम का, उसकी झुकी हुई नजरें तुझे ना बता पाई। यार फरजाद और फुप्पू में कितना एज डिफरेंस होगा यार ये फ्रोजन इन टाइम है यार, फिर आपको भी समझ एज नहीं आ डिफरेंस रहा? कितना होगा? हाँ, फरजाद और फुप्पू में कितना एज डिफरेंस होगा? पुप्पो की क्या उम्र होगी जब उनके साथ वो हादसा हुआ था? पता नहीं, मुझे तो फुप्पू वैसी लगती है जैसे जब उनके साथ हादसा ये हुआ। छोड़ दें आप, वो तो आपको मैंने रीजन बता दिया। उम्र क्या फुप्पू की क्या होगी उम्र होगी उस वक्त? अभी? उस वक्त कॉलेज में थी तो 22-23 होगी, तो अब 25 42 होगी। टाइप होंगी। हाँ तो या तो सही है। और फरजाद, दैट वुड आल्सो मीन कि हवा और जलीस भी उसी उम्र के होंगे। एक और सवाल है मेरा, हाँ, पूछो। अब जरा मॉडर्न सवाल है ये, अब इस फेरी टेल फैंटेसी से आप निकल आए। हाँ, पुप्पो जो है देखने में कैसी लगती हैं आपको? अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, ये ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, अच्छी लगती है, प्रेजेंटेबल है, हाँ, अच्छी है ना, खुश शक्ल है, खूबसूरत बाल है, ड्रेस सेंस भी ठीक है, स्टाइल का यार इनकी शादी हुई क्यों नहीं 25 साल में? और इन्होंने मतलब वाई बार बार वो ये हर एक को ताना देती हैं कि तुम्हारी एक लुच्ची माँ की वजह से मेरी शादी नहीं हुई। देखें, या तो आप सीरियस नहीं है, हाँ, या आप ड्रामे का मजाक उड़ा रही हैं। मैं नहीं उड़ा पूछे रही, क्यों? आप मैं सीरियस आपसे हैं? सीरियस सवाल पूछ रही अभी हूँ। आपने एक्सप्लेनेशन दिया, वो फ्रीज हो गए थे सारे। भाई 20 साल तो फ्रोजन रहे ना, शादी कब होती? फ्रोजन रहे हैं तो इसकी शादी नहीं हुई, मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। बस ठीक ये तो ठहर गए ना बस सारे। ये तो साबित हो गया कि ऐसा ही हुआ है। देखे ना, हाँ। ये लोग ये हैं सारे, हाँ। ठीक है, ये हैं, हाँ। ठीक है। अब जमीन चल रही है, जमीन का है, ये जमीन चल रही है। पैरेलल यूनिवर्स की जो जनरेशन है वो बढ़ रही है। आप ये देखें, ये जमीन चल रही है, हाँ, जमीन चल रही है, ये ठहरा हुआ है, हाँ, ये ठहरा हुआ है, जमीन चल रही नहीं, है, मैं समझती हूँ इस मुहावरे को। जमीन चल रही है, तो ये ठहरे हुए सब। ठीक अब है। ये ठहर गए जब, तो शादी कैसे करती हूँ? आप खुद बताएं। ठीक है, तो फिर मेरी थ्योरी ठीक है। आपकी थ्योरी ठीक है, सही है, आपकी सही है। थ्योरी, अगर आपकी थ्योरी ना हो तो नन ऑफ दिस वुड मेक सेंस। मैंने सवाल जब पिछली बार उठाया कि ये एज क्यों नहीं हुए, तो उसका हाँ, जवाब भी मिल मैंने गया। आपको दे दिया। फुप्पो की शादी क्यों नहीं हुई, उसका जवाब भी मिल गया। सिर्फ जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हुए हैं। वो एक पैरेलल यूनिवर्स है ना, जिसमें अब ये आपको थोड़ा सा तो स्ट्रेच करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो अब आपको थोड़ा सा हाँ, उसको exactly. देना पड़ेगा ना, इंसेप्शन मार्जिन। लेवल की उन्होंने स्टोरी बनाई है तो। और देखें, ऐसा नहीं है कि हम सब में इतनी अकल है कि हम उस रूल्स को समझ सकें जो गवर्न करते हैं उस दुनिया को। हाँ, तो हम भी तो बेवकूफ है ना, हम इतने अक्लमंद थोड़ी हुए कि हमारे पास पूरी नॉलेज है कि हम सारी चीजों को समझ जाएं। हम तो उतना ही समझेंगे जितना हमारी अकल इजाजत देती है। तो हमारी अकल ने ये इजाजत मासूम लोग हैं यार, हमें जितना आपकी अकल ने बल्कि इजाजत दी। आपने हमें बताया कि ये लोग ठहर गए, सारे फ्रीज हो गए और बाकी दुनिया चलती रही। तो समहाउ जो बच्चे थे उनका कनेक्शन बाकी दुनिया के साथ था, इन लोगों का नहीं था। एक बात बताएं, मैं भूल गई हूँ कि जब ये हवा निकलती है घर से, जब उसको निकाला जाता है तलाक करके, उस वक्त ये वफा पैदा हो चुकी होती है कि नहीं? जी हाँ, ये तो मैंने आपको बताया था। वफा 1 साल की होती है, गोद में होती है। गोद में होती है। तो बाप कह रहा है कि मैं नहीं कबूल कर रहा उसको, बाप कह रहा भाड़ में, वो के बाप ले आया है उसको, लेकिन कह रहा है मैं वो भाड़ क्योंकि में आया। दादी और दादा ने कहा था कि वो हमारा खून है, उसको लेके आओ। तो बाप ने तलाक दी हवा को और फिर अपनी से आधी उम्र की बच्ची के साथ शादी कर ली, जो कि अब मेरे ख्याल है होगी कोई 30s में, तो 20 साल पहले शी वुड बी अ टीनेजर। तो एक अंडर एज लड़की से बाप ने शादी की होगी, या बाद में भी तो की होती है, अभी जिंदा होके वापस जाग के। नहीं, बच्चे भी, नहीं, बच्चा भी तो है। टीनेजर क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि वो इतनी यंग है, वो जो स्टेप तो बच्चे बड़ी उम्र के तो नहीं, बच्चे मेरे ख्याल में वो जो बच्चा आपने देखा, बच्चे मुझे लेपालक लगते हैं। नहीं, वो ये बैडमिंटन खेल रहा है, बच्चे की क्या 12-13 साल उम्र है, 15 साल पहले शादी हुई होगी। तो अगर 35 की है तो 20 में हो गई होगी शादी, ठीक है। लेकिन यार उनकी डायलॉग आप देखिए, उनकी गुफ्तगू से ऐसे लगता है, जो मुलाहत है हाँ, कि ये उनकी स्टेप बेटी नहीं है, ये सौतन है। मैंने कहा यार ये किस किस्म की गुफ्तगू है
कि हमारे बीच में आएगी और मैं ये यूं है और तुम्हारे दिल को जीतने की कोशिश कर रही है ये, और मेरे बेटे से भी दूर दूर रहो और मेरे मियाँ से भी दूर रहो। मैंने कहा यार इनका जीन पूल जो है ना वो रेहाम वाला है, बिस्मिल वाली, कि इनको लगता है कि ये मासूमा है जो कि पहले बेटे पे डोरे डालेगी और फिर मियाँ पे डोरे डालेगी, है वो लेकिन वो बेटी। अजीब कुछ दुनिया है गैर की, मेरा दिमाग घूम गया है इसको देख के, और आप कहते हैं देखती रहो। यार हाँ ना, अब देखें कितना बड़ा ट्विस्ट हुआ। हाँ, शिफा जो है वो डेटे में आ रही है बॉय के साथ, सालिस के साथ, बिल्कुल सिनेमा जाती है। अब जो हमारा बॉय है फरजाद, जो कि वैसे तो ऐसा लगता नहीं कि फिल्म देखेगा, लेकिन इन द मिडिल ऑफ द डे 20 साल बाद अनफ्रीज हुए ना, तो फिर इंसिडेंटली अब वो हर जगह उसने कहा आई एम गोना कैच अप ऑन द मूवीज। हाँ, तो वो दिन दिहाड़े निकला है फिल्म देखने अपने दोस्तों के साथ जी। वहां पे उसने देख लिया अपनी बहन को। अब वो घर लेके आएगा, ये आप नोट करें, अगर आप ये तरह सा मिलॉर्ड इसको जरा उस पर गौर करें, अगर 3 लोग जाएं फिल्म देखने जिसमें से 2 लोग डेट मार रहे हैं और एक थर्ड व्हील है, बीच में कौन बैठेगा? जिसका ताल्लुक दोनों से है उसको बैठना चाहिए था। तो ये दोनों खवातीन साइड पे बैठ के उसको क्या प्रोटेक्ट कर रही थी हरासमेंट से, बॉय को, सालिस को। एक तरफ हया बैठी होती है वफा और एक तरफ वो बैठी होती है शिफा, बीच में हमारे भाई सालिस बैठे होते हैं। ये मुझे समझ नहीं आई डायनामिक। समझ क्यों नहीं आई? क्योंकि दिखाना चाह रहे थे कि ये शक भी तो करना है ना, तो पता नहीं चला उसको फरजाद को कि सालिस जो है नहीं, उसको बहन पे शक गया है। अब बहन ने अगले एपिसोड के प्रोमो में स्विच कर दी ना सिचुएशन। हाँ, बहन पे शक नहीं गया उसको, उसकी पे शक, उसको शक ही नहीं, उसको दोनों पे शक गया था। उसने बहन को बंदूक निकाल, अगले एपिसोड वो तो उसने ये कहा ना, क्योंकि वफा ने कहा है कि ये लेके गई थी, मुझे झूठ बोल रही है। हाँ, तो उसने एपिसोड ने कहा मैं तो मार दूंगा इसको, मार दूंगा। हाँ, तो अब वो शिफा आगे से नथिंग शॉर्ट ऑफ मैं मार दूंगा, इससे कम में तो हम बात ही नहीं करते। अब शिफा ये कहेगी कि मुझे तो ये लेके गई है वफा, और फिर होगा क्या? सालिस और वफा की शादी हो जाएगी। आपको लगता है होगी सालिस और वफा की शादी? ओएसटी में शादी पूरी सेलिब्रेट हुई है। तो फिर सालिस और वफा को प्यार हो जाएगा? लग भी रहा है ओएसटी में कि हो जाएगा, उसके बटन शटन भी लगा रही है, तो कहानी तो खत्म हो गई। उसको प्यार भी कर रही। ये जो है टूटा हुआ दिल लेके आशिक बनेगा ना, कॉस्टिक टॉक्सिक हीरो फिर बनेगा ना, जब इसका ताल्लुक ही नहीं रहेगा, वो लड़की शादी ये नहीं सीखा अभी तक क्या इस ड्रामे को देख के कि तलाकों के बाद भी चीजें होती हैं, दूसरी शादियां भी होती हैं, यानी कि कहानी अब शुरू हो गई। तो वो क्या करेगी शिफा? कौन शिफा? It's not important. यार मेरा तो दिमाग घूम गया। तभी लोग कहेंगे ना कि ये तो अपनी माँ जैसी निकली। हाँ, कि इश्क इसने कहीं किया, शादी कहीं की, और फिर इसकी तलाक कराओ जाके ये अपने आशिक के पास वापस चली जाए। हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। पहले तो अभी ये होगा कि ये अपनी माँ की तरह 2 नंबर है कि इसने प्यार कर लिया है, इस काबिल ही नहीं इसने है। यहाँ पे फरजाद को फंसाया, वहां पे उसको फंसाया। फिर उसकी जब शादी हो जाएगी फिर दोबारा ये ताने आंटी की लॉजिक सही होती है तहजीब की, कि क्या पता कि इसको जो कहते हैं ना 7 वालों की लड़की, कहती कौन पसंद है, शिफा होगी, कहते नहीं शिफा तो शुरू से ही थी, फिर दूसरी होगी वफा। अच्छा, वो फ्रीज नहीं हुई थी फिर, इसका मतलब है? कौन? आंटी भी फ्रीज हुई थी, तहजीब बाजी फ्रीज हुई थी। अब उनको दोनों नजर आ रही है ना। वो कह रही है कि अगर शिफा होती तो पहले से होती ना। फरजाद घड़ी देता है। क्या खूबसूरत गिफ्ट है कि तुम्हें वक्त देखने में आसानी हो। क्योंकि फ्रीज वक्त क्या ठहरा रहा जमीन चलने लगी। ये बात है यार, आप लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं यार। मतलब है कि उसकी माँ को, उसने फरजाद ने बोला अपनी माँ को कि मुझे ये पसंद है, मेरी इससे शादी कराएं। माँ कहती है ओवर माय डेड बॉडी बडी, इससे नहीं हो सकती बाकी। और वो व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजी जा रही है, माँ भेजी जा रही है। यार थोड़ा माँ का लिहाज ही कर लो। अगले दिन में वो क्या करता है, वफा को ले जाता है मिलवाने अपने कजिन्स के साथ। नहीं, वो माँ को कहता है कि अगर आप मैं ठीक है, फिर आप ना करें, शादी नहीं करता, मैं भी नहीं करूंगा फिर आपकी मर्जी से, क्योंकि उसको इतना टूट के प्यार हो गया है। मैं ठहरा रहा जमीन चलने। मूविंग ऑन टू आमना जी। लेकिन खैर हम देखना नहीं छोड़ेंगे भाई। क्यों? आपको ऐसा क्या इसमें मुझे मजा आता है खैर देख। नहीं, क्या आपको मजा है? बस एज ऑफ द सीट थ्रिलर है वो। देखे ना, इतनी सारी चीजें उसमें हो रही होती हैं, इतने सारे लोग हैं उसमें, कभी हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है। Moving on. No, I want to also mention the girl who plays Wafa, who is Yashmira Jan. Wafa is Ushna and Yashmira is Shifa. Shifa, जिसको मैं शिल्पा, मुझे याद आ रही है शिफा, but हाँ,
बहुत लोगों ने लिखा कि शी इज शब्बीर जान's daughter, हमें पता है। थैंक यू। अब पता चल गया। आई अपोलोजाइज, मुझे पिछली बार नहीं पता था। मैंने तो देखा ही अब है, तो जब मैंने देखा तो मुझे पता था। बट और यशमीना ने अच्छी एक्टिंग की है। उनका रोल जो जिस तरह से है, शी इज प्लेड इट रियली वेल। हां, शी हैज। मुझे नहीं हमने पहले उनका काम देखा, मगर उन्होंने किया है काम पहले, अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं देखा। बट शी इज वेरी गुड। आई लाइक उसामा लग भी अच्छा रहा है और उसामा ने एक्टिंग भी अच्छी की है। मुझे अच्छा पसंद आया उसामा का रोल, जो है ना वो एक हैप्पी गो लकी बॉय। अच्छा, मुझे ये मेरे सवाल रह गया मेरे ज़हन में, भाई जब वो लड़की भागी और उसने कहा कि फरजाद भाई आ रहे हैं, तुम क्यों खड़े हुए वहां पे छत पे? इसका जवाब देना आप। वो भी कहता ना कि कर लो जो करना है, मैं हूं। अगर वो ये चाह रहा है कि यार इश्यूज ना क्रिएट हो और हमारा ना, व्हाई वुड ही स्टैंड देयर फॉर इश्यूज की ऐसी की तैसी? नहीं, वो कह रहा है कि भाई नहीं करो। एनीवे, मूविंग ऑन टू ज़र्द पत्तों का बाग जी। यार 121 तोपों की सलाम भूरे के लिए। आई थिंक ही वाज द हीरो ऑफ दिस एपिसोड। पहली तो जो सीन उसका और मीनू का होता है बैठ के, हमें प्रोमो में दिखाया गया था, जब वो कहता है कि जब बेटी आगे बोल ना सके तो इसका मतलब है हमारा क्या बाप का दिल टूटेगा, ये बताएगी। तो जब बेटियों को बाप से बात करने की हिम्मत ना हो तो समझ लो कि बाप 2 नंबर आ गया। और दूसरा, जब वो अपने बेटे से मिराजुद्दीन से बात करता है, वो भी बहुत अच्छा सीन था दोनों के साथ। क्वेश्चन ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द होल एपिसोड ये है कि भूरे ने कहा है कि पूरी सपोर्ट है उसको, कि उसको पसंद है, पूरी सपोर्ट है कि दोनों को एक दूसरे के साथ है। ये भूरे की सपोर्ट नहीं होगी कि वो रात को मिलने गई है, बिकॉज पसंद तो बुरी बात नहीं है, मगर रातों को जाके मिलना छुप छुप के, ये तो बुरी बात है। तो ये भूरे को नहीं पता मेरे ख्याल है अभी। मुझे ये लगता है कि जो भूरे का किरदार है, जो मैं वालदैन की जब भी बात करता हूँ, स्पेशली बापों की बात करता हूँ हमारे ड्रामों में, तो मुझे इतनी खुशी होती है भूरे का किरदार देख के। को कहता है कि मेरी बेटी अगर कत्ल भी कर देगी ना किसी का, तो मैं उसके साथ, क्योंकि या उसकी कोई वजह होगी या फिर वो जो है उसको छोड़ेगी नहीं। और जो ये बात है उसको पता है, उसको मलिक नादिर बताता है कि ये गई थी उसकी खिदमत करने, तो वो कहता है किस तरह की खिदमत, मैं आपकी बात नहीं समझा। तो मलिक नादिर कहता है अब क्या मेरे से बुलवाएगा, मेरी बेटी रात को किस तरह की खिदमत होती है। तो मलिक नादिर को भी शट अप कॉल देता है। गंदा तुम्हारा दिमाग है, इलाज कराओ। कहता है गंदगी तुम्हारे जहन में। कहता है मैं अपनी बेटी को 100% उस पर यकीन करता हूँ। यार ये जो है ना, हर एक बाप का अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए इंस्टिंक्टिव पहला रिएक्शन अगर ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी या अपने बेटे को ट्रस्ट करता हूं, तो वो एक अच्छा बाप या एक अच्छी मां नहीं है। नहीं, बुरा तो एग्जाम्पलरी है, एग्जाम्पलरी। अगर बाद में आपने बेशक इन्वेस्टिगेट करना, आप करो। अग्रीड। आप अपने तौर पे अपनी बेटी से, अपने बेटे से आपने जो सवाल जवाब करने आप करो, लेकिन दुनिया के सामने यू हैव टू पुट अप दैट फ्रंट कि यार मेरे लिए मेरी औलाद से ऊपर बढ़ के कोई नहीं है। और अगर वो इन्वेस्टिगेट कल को करना चाहता है, उसका कंप्लीट राइट है, वो अपनी बेटी को इन्वेस्टिगेट करे। बट देन अगेन खूबसूरती इस रिलेशनशिप की ये है कि उसको पता है कि ठीक है, अपेरेंटली अगर ये गलत है, और ये है, हमने पिछली बार भी कहा था यार लड़की छतें दीवारें फैला के अगर रात को जा रही है तो गलत, अगर कोई भी देख ले तो गलत है, लेकिन उसने कुछ गलत किया नहीं है, ये हमें पता है एज व्यूअर्स। बट गलत तो मतलब एज शी हैजंट, गलत परसीव तो हो सकता है ना? गलत परसीव हो सकता है, लेकिन उसने कोई लाइंस क्रॉस नहीं की वहां जाके, जो कि हो सकती थी, वो उसने नहीं क्रॉस की। तो ये भूरे को पता है अपनी बेटी के बारे में। मुझे ये तो खैर भूरे को पता है कि वो ट्रस्ट करता है, ये मुझे नहीं पता कि भूरे को ये अंदाजा है कि वो रात को मिलने गई कि नहीं गई। विल दैट बिकम एन इशू? आई डोंट नो। तो मलिक नादिर ने बता जो दिया है। हाँ, मलिक नादिर ने बता दिया, उसको पता है वो मिलने गई है। उसको पता है वो मिलने गई है, ठीक है, उसको पता है वो मिलने गई है, लेकिन उसको इस बात का भी पता है कि वो मिलने गई होगी, जरूर गई होगी, लेकिन वहां पे उसने कुछ ऐसा नहीं किया होगा जिससे मेरा सर झुक जाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसको फुल ट्रस्ट है। और वो जो तरह बैठती आके तो कहता है क्या बात है, तो वो कहती है कि मैं बताया नहीं जा रहा, तो फिर वो
कहता नहीं बताओ मुझे, तो मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, सॉरी मैं आपकी बात कर, मुझे याद है, कहता है बेटियां इज्जत नहीं, तू तो मेरी शान है, तू मेरी शान है। वो मैं कहने लगी थी, वो इतना खूबसूरत वो डायलॉग था ना कि शर्म नहीं है तो मेरी शान है। तो द यू नो द रिलेशनशिप जो हम कहते हैं, शर्म, ऑनर, इज्जत, गुरूर, वो जो कहते हैं ना मेरी बेटी मेरा गुरूर है, मैं इसको नहीं इसकी शादी होने दूंगा कहीं और, फिर चुप करके। तो गरूर होना से शान होना मेक्स मोर सेंस। वो कहती है मुझे पसंद आ गया है कोई, तो कहता है कौन है, तो बता देती है डॉक्टर नौफिल। कहते हैं वो भी तुझे करता है, तो कहता है उसकी खुशकिस्मती है, और तुम मेरी शान हो, और वो भी शानदार है, वो भी मुझे बहुत शानदार है। तो बेटी को कहता है तू मुझे मेरी दादी की याद दिलाती है। हाँ, बहुत खूबसूरत सीन था। भूरे का एक एक डायलॉग इतना खूबसूरती से लिखा गया था, एक्सप्रेशन इतना जेंटल आदमी, इतना खूबसूरत लिखा हुआ। और जब वो आता है तो वो अपना दिल उसका टूटा हुआ होता है, बिकॉज वो बेटे को देख के आया होता है जो कि सिरिंज लगा के वो पड़ा होता है नशे की हालत में, और उस वक्त वो कहता है कि मेरे पास सारे गंदे अंडे हैं, यू नो। और फिर वो जो एक बाद में सीन दिखाते हैं कि वो बेटे से बात कर रहा है कि तुम जो हो इलाज कराना चाहते हो, नशा छोड़ना चाहते हो। तो वो कहता है मेरा तो जिगर जल चुका है। कहता है वो छोड़ दो, तुम क्या छोड़ना चाहते हो? कहता है मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन नशा मुझे नहीं छोड़ेगा। कहता है मैं सब कुछ बेच के, अपने कुकर बेच के तुम्हारा इलाज कराऊंगा। मतलब है कि दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है भाई बच्चा इज गोइंग डाउन द रॉन्ग पाथ, बट उसको बचाओ, उसकी मदद करो, उसको कंडेम नहीं करो। थप्पड़ मारता है उसको, ठीक मारता है। बहुत अच्छा था। बुरा फैंटास्टिक, एक एक डायलॉग, जैसे मैंने कहा, मुस्तफा अफरीदी को ह्यूज शाउट आउट, जो उन्होंने इतना खूबसूरत बाप का किरदार प्रेजेंट किया हमारी टीवी स्क्रीन्स पे। काश के हमारे ड्रामों में सारे बाप ऐसे दिखाए जाएं। नौफिल की तरफ आए, पुलिस पकड़ के ले गई हीरो को। नौफिल को पुलिस पकड़ कॉम्प्रो नहीं करता वो, नहीं, उसने कहा कि मुझे मंजूर है। तो वो मलिक साहब खुश होते हैं कि ठीक है, यू नो, कहता मंजूर है कि आप फैला दें मेरे खिलाफ बातें। फिर ना मैं डेरे पे जाऊंगा, ना मैं बाइक पे बैठूंगा, मैं बिकूंगा नहीं। ठीक है बच्चा, चल। फिर FIR भी कट जाती है, नसरीनी भी वापस आ जाती है। नसरीनी पहुंच जाती है, पहले कहती है मैं नहीं कटवाऊंगी, नहीं वापस लूंगी, फिर चली जाती है उसको छुड़ाने के लिए। FIR वापस लेगी। मुझे नहीं पता क्या होगा, किस तरीके से ये अनरोल होगा सारा सिचुएशन, लेकिन बहुत खूबसूरत था। एंड यू नो दैट सीन जब फजर की अजान हो रही होती है, मौलवी साहब वजू कर रहे हैं, दरवाजा पे खटखट होती है, नसरीन अपने बच्चे लेके कि आप यू नो बहन बेटी के लिए जगह, तो वो कहता है बहन और बेटी को तो सलाम करके आ जाना चाहिए, मैं पूछने की जरूरत बाप नहीं और भाई, हाँ। बाप और भाई के घर बेटियों को और सलाम करके अंदर दाखिल होना चाहिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। बिल्कुल, बहुत अच्छा सीन था। बाप भाइयों के घर आकर बहन बेटियां पनाह नहीं मांगा करती चली है। बहुत अच्छा सीन था। और फिर वो जो बैठ के कहता है कि नौफिल को पूछना पड़ेगा, बिकॉज अगर एक लड़की ने इल्जाम लगाया है तो इतना तो बनता है कि आप पूछें उससे भी पूछें, लड़की से भी पूछें। He doesn't say कि you know नौफिल कर ही नहीं सकता। तो वही बात है ना कि गैस लाइटिंग नहीं होती। नहीं, डिसमिस तो नहीं करना, डिसमिस नहीं करना, इन्वेस्टिगेट तो करना है, बिल्कुल बिल्कुल। मगर दोनों को इक्वल चांस टू प्रूव देमसेल्व्स इनोसेंट। ऐसा नहीं है कि आपने जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर जो है वो नौफिल पे खड़ा कर दिया। कह रहे ना, नौफिल को तो पूछना पड़ेगा अगर किसी बच्ची ने इल्जाम लगाया है, और फिर बच्ची को भी पूछना पड़ेगा कि भी तुम्हारी क्या नीयत थी। बोथ सिचुएशन बहुत अच्छा, इट वाज वेरी वेल हैंडल्ड। बहुत अच्छा सीन था। कहता है जायज है, इट्स ओनली फेयर टू आस्क द गर्ल एज वेल, यू नो। इट वाज वेरी गुड। मलिक साहब जो है वो थोड़े से मुझे डिसअपॉइंटिंग किरदार लगे, नहीं, कंफ्यूज्ड वाइब्स देते हैं, बिकॉज उनको ये पता है कि नसरीन जो है वो एक ऑनरेबल औरत है। मेरा तो अभी भी ख्याल है इस गॉट द हॉट्स फॉर नसरीन। अब तो तलाक भी होगी नसरीन की, क्योंकि जब वो बैठ के कह रहा होता है कि बड़ी 2 नंबर औरत है, तो कहता है चुप कर तू। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मलिक नादिर केस वापस लेके अब उसको क्या अचीव होगा, क्योंकि जो उसका पीछे से पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, जो उसका ब्रदर इन लॉ था वो तो डिसमिस हो गया ना, वो उसका तो हट गया है। वो पिछली बार हमने एक फोन कॉन्वर्सेशन देखी थी ना मलिक नादिर की, इंटरेस्टिंग डिटेल। जब वो मलिक नादिर मेक्स अ फोन कॉल, ही गॉट अ डायरी इन हिज हैंड। मुझे अच्छी लगी बात। मैंने कहा आजकल के दौर में जब आप लैंडलाइन पे फोन करें तो हाथ में डायरी होना, कि डायरी में नंबर लिखा हुआ होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब मुझे नहीं पता उस वक्त क्या उन्होंने सोचा होगा कि एक डायरी, नंबर तो याद नहीं रहते, तो डायरी हाथ में थी। मुझे अच्छी लगी ये डिटेल, क्योंकि एक जमाने में
टेलीफोन आपकी डायरीज होती थी ना, नंबर लिखे होते थे घर में, ABCD से लेके Z तक सबके। हाँ, बड़ी देर तक थी मेरे पास। मुझे तो ये बात बड़ी इंट्रिगिंग लगती है कि मलिक जो है वो इतना कैसे, नसरीन का इतना फैन कैसे है? कहते हैं वजनदार औरत है, ऐसी हल्की नहीं है वो कि एकदम मान जाए, अपनी इज्जत पे नहीं लेगी। या तो वो अपने, क्योंकि गांव का वो है पॉलिटिकल फिगर, तो वो चाहता है कि उसके गांव की बदनामी ना हो, इस तरह का इल्जाम लग के, आई डोंट नो, बट देन अगेन नौफिल पे भी तो इल्जाम लग ही रहा है। आउटसाइडर है वो, लेकिन वो आउटसाइडर है। नहीं, लेकिन नौफिल, हाँ आउटसाइडर तो है। इंटरेस्टिंग है। इस एपिसोड में हमने मिस किया, आपने केमिस्ट्री मिस की, नौफिल और मीनू के, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, हाथ लगा लो, रोमांस को आपने मिस किया। पहले आप कोई भी ना गैस कर पाया कि बाहर कौन होगा, हालांकि उन्होंने काफी अच्छी हाँ इंडिकेशन दे दी थी उसको, आप सबको, कि डॉक्टर पे नजर रखी हुई है मलिक नादिर ने, तो उसके 2 बंदे होंगे। वो भी डॉक्टर अच्छा कहता है अपने उसको, छोटे को, कि अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे गरम हलवा खा के मुंह नहीं जलाना। रिवेंज इज सर्व बेस्ट कोल्ड, यू नो, व्हेन कोल्ड। तो ठंड करो, अभी जब वक्त होगा तब करेगा। क्या हुआ मुझे नहीं समझ आ रही। अब तो खैर वो चली गई नसरीन वापस देने। नसरीन शायद केस वापस लेगी, तो वो वापस आएगा बाहर, कुछ होगा, हो सकता है मलिक नादिर को शर्म आ जाए। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे ना पिछली बार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि है तो, क्योंकि ये पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर ड्रामा है, तो भूरा कहता है कि मैं तेरी माँ के थ्रू बच्चे पैदा करता गया, ये कभी सोचा नहीं कि उनकी तरबियत भी करनी है। अभी कितने सटली बीच में ये उन्होंने मैसेज दे दिया कि जो हम पिछली बार बात करते थे यार, कि है बहुत कम बात होती है, या शायद थोड़ा सा और फोकस होना चाहिए। ये भी तो आता है उस जिम्रे में, सिर्फ यही है नहीं है कि रोटी कपड़ा मकान, बच्चों की तालीम या उनको खाना या कपड़े, तरबियत भी तो है बच्चों की। मतलब फैमिली प्लानिंग में ये भी है ना कि बहुत से लोग बच्चे क्यों करते हैं कि जी बेटे हों ज्यादा तो वो कमाएंगे और उनसे आपकी खुशहाली होगी। तो यहाँ 5 बेटे जो हैं भूरे के, वो सारे के सारे निकम्मे हैं, गंदे अंडे, और एक जो बेटी है, एक उससे उम्मीद है कि वो डॉक्टर बनके जो है वो अपनी प्रोग्रेस करेगी। तो ये ऑब्वियसली और बड़े सटल तरीके से, खूबसूरती से ये स्लिप्ड इनटू द स्टोरी। सो तरबियत कितनी इंपॉर्टेंट है। अगेन, जब हम सारी आज जो इंट्रो में भी बात कर रहे थे, तरबियत सब कुछ है। और तो भूरे से को पूछे कि तुमने मीनू की तरबियत तो बड़ी अच्छी की, बट बेटों की क्यों नहीं की? ये भूरे पे आता है जरा सा इल्जाम कि बेटों को क्यों इतना। कुछ बच्चे अपनी तरबियत खुद भी कर लेते, 5 के 5 अपनी तरबियत खुद कर रहे थे, किसी एक को भी मीनू ने खुद कर ली। मीनू ने खुद कर ली, हाँ। भूरे ने सबको निग्लेक्ट किया। भूरे ने तो सबको निग्लेक्ट किया, पैदा करता गया। या शायद होता है छोटी बच्ची के साथ, सबसे जो छोटा होता है उसके साथ लगाव ज्यादा होता है। तरबियत में बहुत कुछ आता है ना। तरबियत भी तो एक, सिर्फ ये नहीं है कि आप बच्चों को रोज बिठा के उनको सबक पढ़ाएं। बच्चों को अगर आप उनकी सलाहियतों पे उनको एतमाद दें कि वो उसको परसू करें, या बच्चों को ये आप एतमाद दें कि जैसे वो हैं वो सही हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं, बशर्ते कि वो असल में वैसे हैं, तो फिर बहुत सारी चीजें बच्चे खुद भी सीख जाते हैं। लेकिन ये मुझे इंटरेस्टिंग लगी बात कि पॉपुलेशन कंट्रोलिंग, population also is factored in because तरबियत, not because कि यार और रिसोर्सेज, वसाइल, खाना पीना होता ना एक चीज के पेट कैसे भरेंगे। और हर एपिसोड में वो एक थोड़ा सा न्यूआंस हमेशा रेफरेंस डाल देते हैं ऑन द फैमिली प्लानिंग इशू। तो बहुत अच्छी एपिसोड, लेकिन हमने मिस किया मीनू और नौफिल को। तो देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। क्या खत्म है आप लोगों का रिव्यू? इतनी जल्दी आज आप लोगों ने खत्म? अगर आपके पास कुछ और है कहने को तो। मेरे पास, जो लोग एमिली इन पेरिस देख रहे हैं, एमिली पहुंच गई रोम। अच्छा जी, आपने मुझे कहा था द परफेक्ट कपल देख लो। हाँ, उसकी मैंने 4 किस्तें देख ली, 2 रह गई, आज मैं खत्म कर दूंगा। और आपने अभी तक क्या गैस है आपका? मुझे लगता है कि यार स्पॉयलर्स नहीं दीजिएगा। नहीं, अब तो दे दे, मैं जब तक देंगे मैं खत्म कर चुका हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं खामोश रहा, मैं नहीं स्पॉइलर देती आपको। मैं खामोश रहा। अच्छा, आपने नहीं मुझे स्पॉइलर मैं नहीं देना। दूंगी, सवाल नहीं पैदा होता। आपको लग कौन रहा है? मुझे लगता है कि ये अमिलिया ने मारा है। अमिलिया कौन है? जो लड़की है मेन, मुझे उस पे शक जा रहा है। अमिलिया कौन सी? जो ब्राइड होती है? हाँ, जिसकी दोस्त है वो? हाँ। अच्छा, अभी तक मुझे हर एपिसोड में चेंज हो जाता है मेरा ओपिनियन। माँ पे नहीं आपका शक गया? वो तो टू ऑब्वियस है ना। बाप पे भी नहीं गया? टू ऑब्वियस है। अगर होगा तो फिर तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। तो या जो ईशान वाला कैरेक्टर है, क्या उसका नाम है?
ईशान, 3 मेरे सस्पेक्ट्स हैं। मैं आपको क्या नाम है? शूटर, मैं कह रही गनर। शूटर, हाँ, अमिलिया हाँ। और बेंजी। यार आपने आधे कैरेक्टर्स बोल नहीं दिए। आधे नहीं, शूटर, अमिलिया और बेंजी। अमिलिया इज द ब्राइड, बेंजी और अमिलिया की शादी हो रही होती है। बेंजी और अमिलिया की शादी हो रही होती है, और शूटर जो है वो अमिलिया के साथ अभी 4थी एपिसोड के एंड में देयर किसिंग। राइट। सो इन 3 पे ये मेरे प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। अगर 5वीं एपिसोड में कोई और स्पॉइलर या कोई मेजर इंफॉर्मेशन आती है फिर मेरा चेंज हो जाएगा ओपिनियन। ठीक है। बट अगर टैग बाप होता है तो आई वुड बी एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। अगर माँ होती है, यू वोंट थिंक कि अच्छा किया कैसे, दैट वुड इंट्रिग यू नो व्हाट कि अच्छा इस वो तो मैंने अभी तक जो हिसाब लगाया है, अमिलिया की माँ के जो पाउच में जो दवाई पड़ी थी, अमिलिया ने या किसी ने वहां से वो दवाई निकाली, उसको दी, ग्लास उसने धोया। जो वो एबी भी मुझे लगती है थोड़ा सा डूबियस कैरेक्टर, लेकिन एबी के पास मोटिव नहीं है कोई खास, अनलेस एबी का जो मियां है थॉमस के साथ भी। थॉमस पे नहीं शक हो रहा आपको? थॉमस पे हुआ मुझे बीच में। हाँ, लेकिन यार वो बहुत लूजर है। बट हो भी सकता है। हाँ। थॉमस मुझे लगा कि पहले मुझे थॉमस पे हुआ था सबसे पहले मुझे बाप पे हुआ था, मुझे क्योंकि पता लग गया था कि इसका बाप का तो चक्कर होगा इस लड़की और हर एक के साथ है बाप का चक्कर, बाप का भी और माँ का भी एक्चुअली। हाँ, तो आप मुझे सिर्फ अच्छा नाम बताएं फिर वो दैट वुड बी। मैं बताऊंगी, लेकिन सवाल क्या आपका? नहीं मैं सवाल मेरा ये था कि जो 3 मैंने सस्पेक्ट आपको दिए उनमें से कोई एक है या नहीं है, बट मत बताइएगा। सो अच्छा ये बता दें, आपको इन तीनों का मोटिव क्या नजर आ रहा है, ये जो सस्पेक्ट्स हैं आपके? क्योंकि आपने कहा ना कि अभी का मोटिव नहीं है, तो इन तीनों का क्या मोटिव? अच्छा 4th एपिसोड के एंड तक मुझे अब अमिलिया जो ब्राइड है, पहले मुझे लगा कि अमिलिया जो है वो शूटर से शादी करना चाहती थी, और शूटर के साथ क्योंकि वो शादी करना चाहती थी, और फॉर सम रीजन अभी तक वो नहीं पता चला कि वो बदला भी कोई लेना चाहती थी टैग से, उसके बाप से या कुछ, तो उसने अपनी दोस्त को मार दिया ताकि उसको फ्रेम कर दे, टैग को फ्रेम कर दे। अच्छा। शादी भी रुक जाए और शूटर से उसकी शादी हो जाए। ओके। तो ये शूटर भी कर सकता है। राइट। कि शूटर की तो कोई हिस्ट्री है इस पूरे घर के साथ, तो शूटर ने उसको मार दिया, शक उसका चला गया टैग के ऊपर, तो और शूटर और निकोल किडमन का कोई ऑफ किस्म का कोई एक चक्कर सा भी है, वहां पे भी है। तो ऑफशोर रोमांस टाइप कोई, क्योंकि वो मेड कहती है ना कि आई वुडंट बी बिहेविंग विद माय सन लाइक दैट, एक मेड का एक डायलॉग था। तो शूटर पे अब मुझे ज्यादा शक है कि शूटर कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और उस पे इसलिए मुझे जो बेंजी है, क्योंकि बेंजी के वो जो निकले हैं वो सारे चीजें, तो मे बी बेंजी वाज आल्सो स्लीपिंग विद दैट चिक, बट देन was Benji not sleeping with somebody? Was he? I don't know, man. Thomas was sleeping with that French woman. Thomas was sleeping with the French woman. With the French woman. French woman could be Abby also, but I don't know. थॉमस पे आपको शक है, अभी पे शक है? शक 3 में था, अमिलिया पे, बेंजी पे। ये आपके प्राइम सस्पेक्ट्स हैं बहरहाल। अमिलिया, बेंजी और आपको इनको थोड़ा सा अगर आप इसको शॉर्ट कर दें, आपको मैं 2 सस्पेक्ट देती हूँ, 3 इज टू मच। आई मीन 6 कैरेक्टर्स। वो डिपेंड करता है कि अगर इन तीनों में से कोई एक है या नहीं है। ये नहीं आपको अगर आप इन तीनों में से अगर मुझे कहेंगी फिर मैं आपको 2 शॉर्ट लिस्ट। चले अगर है तो हाँ बताएं शॉर्ट। नहीं अगर नहीं है या नहीं है? अगर है तो शॉर्ट लिस्ट है या नहीं है? शॉर्ट लिस्ट करें। इन तीनों में से एक है? शॉर्ट लिस्ट करें। इन तीनों में से है पक्का? हाँ। अगर इन तीनों में से कोई एक है, ये तो आप 6 कैरेक्टर्स में से 3 के आपने नाम ले दिए, तो कोई कमाल नहीं है। इन तीनों में से एक है? कह सकते हैं, चलें। कह नहीं सकते। नहीं, इससे क्या, मैं क्यों बताऊं आपको? आप शॉर्टलिस्ट करें, आप मुझे फाइनलिस्ट के नाम बताएं। 3 नहीं हो सकता। अगर इन तीनों में से है, और अगर ये लोग स्मार्ट है, और लीस्ट लाइकली अगर वो किलर होगा तो अमिलिया होगी, लीस्ट लाइकली। वुड यू बी लाइक जो कि ब्राइड है, इम्प्रेस्ड अगर अमिलिया हो? हाँ, वुड यू बी इम्प्रेस्ड? नो, आई हैव कॉल्ड इट, तो आई वोंट बी इम्प्रेस्ड। शूटर अगर होगा तो फिर दैट वुड बी अगेन, इट्स काइंड ऑफ लाइक ऑब्वियस। आई वुड बी इम्प्रेस्ड अगर बेंजी किलर निकलता तो मुझे वो मजे का लगेगा ट्विस्ट। ठीक है कि बेंजी, तो फिर मुझे होगा कि अच्छा बेंजी ने क्यों मारा, क्योंकि बेंजी ने अभी झूठ, हो सकता है बेंजी ने झूठ भी बोला कि मैंने अपने बाप को और उसको देखा था। ये भी हो सकता है कि वो बच्चा ही benchy का हो। पहुंच गए हैं वैसे आप जर तक, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं ऑब्वियसली, लेकिन आप बच्चा भी हो सकता है कि benchy का हो। ठीक है, दिया आपको, बहुत स्मार्ट है आप। हाँ। मान लिया आपने। मैं ये बच्चा benchy का है ये बच्चे होने ही benchy का है। मेरिट का जो बच्चा है वो benchy है, और
एनीवे लेकिन उसने भी देखा है, विल ने भी देखा है उसको, बाप को और मेरिट को बात करते। लेकिन ये बताएं मजेदार है कि नहीं? आपने मुझे इतना उस पे लगा दिया था कि किलर कुरकुरे, तो मैं उसको उस तरह एंजॉय नहीं किया, मैं इन्वेस्टिगेट करता रहता हूं। हाय वैसे आप वैसे भी करते हैं, आप वैसे भी बेंजी है ना यार 2 किस्तें हैं, रात तक पता चल जाएगा आपको। बेंजी है मेरे रात को आज खत्म कर लेंगे। हाँ कॉल मी देन। अच्छा ये हो सकता है आप मुझे बेवकूफ बना रही हो, इन तीनों में से कोई ना हो। नहीं you got there but you call me when you get to it. Probably Benji. It's also how you get to the end. It's not just about. It's Benji, probably the child was Benji's, and जिस तरह से बेंजी ने वो कवर किया कि उसने मुझे ये दिए थे। यानी कि जो मेरिट है वो बाप के साथ भी अफेयर कर रही थी और बेंजी के साथ भी कर रही थी, ये आप कह रहे हैं कि शी स्लीपिंग विद द फादर एंड द सन। So even the French chick was sleeping with the father and also now Thomas. हाँ, that's also true. Yeah. ये सभी ऐसे हैं परफेक्ट कपल की दुनिया में। Well done हसन। ठीक है। इसका मतलब है मैंने सही किया गैस। Let's see. जी। मजा होता अगर अमीलिया भी होती तो फिर मैं कहता यार कि मैं लिखता तो मैं अमीलिया। मुझे सबसे पहला शक अमीलिया पे था। पहला शक आपका? मिलो मुझे ये था कि ये बहुत ज्यादा रो रही है यार, ये फ्रॉड है ये। और फिर जब वो माँ की उसकी दवाइयाँ चोरी होती है ना, मैंने कहा यार ये तो हाँ माँ की दवाइयों की एक्सेस ही बेंजी के पास है। तो वो बेंजी नहीं या अमीलिया के पास है, अमीलिया के पास है या बेंजी। ये तो ये था फॉर श्योर कि जो माँ बाप आए हैं और एक को जो बीमारी है इसका कोई ना कोई ताल्लुक तो है मर्डर से। ठीक है, आप ना मान जाए फिर आप मेरे शर्लोकियन दिमाग को। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है इसलिए ये इम्प्रेस नहीं होते लोकल ड्रामे देख के। नहीं हो सकता मैं गलत हूँ, अभी तो रात को पता चलेगा, अभी 2 किस्तें मैंने देखनी है। ठीक है, लेकिन जो देखना चाहते थे उनका तो स्पॉइल हो गया अब, अगर वाकई में बेंजी है तो। हमने डिक्लेयर तो नहीं किया, तीनों में से भी एक है तो फिर भी इन तीनों पे तो मतलब है कि हर देखने वाला शक तो सब पे करेगा। हर देखने वाला जब यू नो कि मर्डर है तो शक तो आप सब पे करेंगे, पर लेट्स सी। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। वैसे ये आपकी बात है, ये स्पॉइलर अलर्ट हमें दे देना चाहिए था। चलिए शुरू में डाल देना यार स्पॉइलर अलर्ट। हाँ। पूरा आपने रिव्यू कर दिया द परफेक्ट कपल। यार ये ना करें, हम एक चीज मैंने आपको कहा ही बजाय इक्तदार रिव्यू करने के हमें एक फौरन करना चाहिए। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन जो उसकी आ रही है अब। यार ये बताएं ट्रिगर वार्निंग किसने डाली है जफा की? तुमने लिखी कि डाली? वेल डन यार, वेल डन। यू इवन द टेक्स्ट You wrote it yourself? Well done, very proud of you. Good job. Good job अश्वा। आपने देखा वो ट्रिगर? मैंने सुना कि मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि मैंने देखा वो ट्रिगर वार्निंग, बहुत अच्छी बात है। Well done वश्मा को यार, आप लोग अप्रिशिएट करें। She has done a very good job. Good job because it needed a trigger warning. So just like that, put a spoiler alert. यहाँ पे spoiler alert दे दें। If you haven't watched Perfect Couple, do not watch this review. And it was very nicely worded also, I read. अच्छा। I thought probably you gave the text for it. I have no idea. But good job वश्मा। अच्छा, बड़ा गुड, अच्छे तरीके के साथ, गुड, वेरी इम्प्रेसिव, वेल डन। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई टीम मेंबर एक रिस्पांसिबिलिटी के साथ एक ओनरशिप ले, खुद से इनिशिएटिव और ओनरशिप बहुत रेयर है ये आजकल की जनरेशन में और आजकल की दुनिया में। मुझे भी खुशी हुई। आप कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी कि इसी तरह आप स्पॉइलर अलर्ट भी दे दें, और मैं कह रही थी कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन जो ये काजोल की फिल्म आ रही है उसके साथ, कृति सैनन के साथ। अच्छा, हाँ, क्या नाम है? आई डोंट नो, नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, पश्मा को पता होगा। एक करीना का कोई और थ्रिलर फिल्म आ रही है या आ गई है मेरे ख्याल है? हाँ, कुछ वो भी है। हाँ, आ गई है। इज इट गुड? स्पॉइलर ना देना। तो मेरे ख्याल है हमें एक हफ्ते में कर लेना चाहिए। चले कर ले, ड्रामा भी थ्रो इन करें लेकिन एक मिक्स करते हैं, मिक्स बैग। अगले हफ्ते से ये वाला जो हमारा एपिसोड है मंडे वाला, इसमें ये मंडे वाला एपिसोड नहीं है, ये वेंसडे वाला ना, तो हम शायद एक ड्रामा इधर मूव कर लें, नादान को इधर मूव कर लें, क्योंकि सुन मेरे दिल ऐड हो जाएगा हमारे मंडे वाले रिव्यू में। सो विल हैव सुन मेरे दिल, बिस्मिल एंड जफा, एंड यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे नादान, जर्द पत्तों का बन एंड गैर। परफेक्ट। इक़्तिदार मैं नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे हम ना। और अगर फिर आपने कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऐड वो तो एक हो ही जाता है, वो भी देखें। परफेक्ट कपल का रिव्यू हो गया। या बैठे या एग्जैक्टली। ख्वातीनो हज़रात, आपको मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को। कल थर्सडे को आपको आमना का कोई एक इंटरव्यू जरूर देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। वो कौन सा होगा वो आमना खुद ही आपको बताएंगी।
अपने इंस्टाग्राम पे, जब हो जाएगा तो पता चल जाएगा। अपने इंस्टाग्राम पे हम आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हाफिज।